नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? दोस्तों ब्रिटेन के संविधान पर जो है आधारित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में जो है किया गया, याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था, जब इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? दोस्तों 5वीं अनुसूची में जो है विशेष उपबंध हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? दोस्तों 7वीं अनुसूची में जो है उल्लेखित है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया, याद रखेंगे दोस्तों, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? दोस्तों संविधान में जो है हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया के नाम से जो है उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? दोस्तों भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? दोस्तों एकल कार्यपालिका, याद रखेंगे दोस्तों, एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा, याद रखेंगे दोस्तों, न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से जो है निर्धारित होता है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वर्ष 1911 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? दोस्तों राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? तो 52 सेकेंड होता है, याद रखेंगे दोस्तों, 52 सेकेंड। भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? दोस्तों केसी व्हीयर का, याद रखेंगे दोस्तों, केसी व्हीयर का है यह कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, याद रखेंगे दोस्तों, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान।
सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? दोस्तों सूचना का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19 के में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार? दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है एकीकृत नागरिकता। संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है संचालित करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखेंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत करता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? दोस्तों राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है करता है, याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है, याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत जो है किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, याद रखेंगे दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में
संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था दोस्तों? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों, 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। याद रखेंगे, सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया था। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था दोस्तों? किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा अपना पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने संभाला था। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करता है मंत्रिमंडल का गठन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था? वाई.बी. चौहान को जो है सर्वप्रथम लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है लोकसभा का सचिवालय। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है दोस्तों? महान्यायवादी को जो है सभी क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई का अधिकार होता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में। याद रखेंगे दोस्तों, फ्रांस में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 23 में। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? पी.वी. नरसिंह राव। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए दोस्तों? अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? 7। याद रखेंगे दोस्तों, 7। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया दोस्तों? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? तो सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में जो है समता के अधिकार का प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 जो है यह स्पर्शता का उन्मूलन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है दोस्तों? भाषण की स्वतंत्रता में
निहित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है अनुच्छेद 19। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है तो मौलिक अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों। मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 24। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 24। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई दोस्तों अनुच्छेद 27 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 27 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 29 में। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 29 प्रावधान किया गया है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। याद रखेंगे। गवर्नर जनरल को। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में। याद रखेंगे दोस्तों। भारत सरकार 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? कनाडा देश से ली गई भारत की संघात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों 1891 में जन्म हुआ था। 1956 में मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत की थी। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? 11। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? दोस्तों संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। याद रखेंगे दोस्तों। बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में गाया गया था? 1950 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? दोस्तों वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? दोस्तों वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र की समेकित निधि राज्य को राष्ट्र की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा
कौन सा प्राधिकरण करता है दोस्तों? वित्त आयोग करता है। याद रखेंगे दोस्तों, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।